स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईसीएससी विद दीपक। आज हम लोग जीएसटी चैप्टर पढ़ेंगे, जो मैथ्स का हमारा बेटा फर्स्ट चैप्टर है जीएसटी। इससे दो क्वेश्चंस हमारे आते हैं। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है, सॉरी 2 नहीं 1 मार्क्स का, और इससे दो क्वेश्चन आते हैं जिस एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का आता है, एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन। ये दो क्वेश्चन हर साल फिक्स होते हैं। कभी कभी 3 की जगह क्या क्या आ जाता है, 4 मार्क्स का आ जाता है। ओके बेटा, तो आज हम लोग पढ़ेंगे टैक्सेस। देखो ये नॉर्मल से है कि कितने टाइप्स के टैक्स होते हैं, तो ये 2 टाइप्स के टैक्स होते हैं, ये जो कभी आता नहीं है। ये कौन कौन से होते हैं? एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। अब इसके बारे में भी हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। पहली चीज इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो जान लेते हैं। पहला क्या है हमारा बेटा? डीलर। जो डीलर क्या होता है? डीलर वो होता है कि वो कोई कंपनी का कोई एम्प्लॉय है और वो बेसिकली क्या कर रहा है, अपने प्रोडक्ट को किसी होलसेलर को सेल कर रहा है, तो उसी को बोलते हैं क्या बेटा? डीलर। लिस्ट प्राइस, मार्क्ड प्राइस, पीपी का मतलब होता है प्रिंटेड प्राइस। लिस्ट प्राइस क्या होता है? वो प्राइस होती है कि जो भी कोई भी प्रोडक्ट है उसके पीछे जो एमआरपी लिखी होती है उसी को लिस्ट प्राइस भी कभी कभी बोलते हैं, मार्क्ड प्राइस भी बोलते हैं और प्रिंटिंग प्राइस भी बोलते हैं। बेसिकली ये देखा जाए तो तीनों एक ही चीज है, सेम चीज है, बस उसका नाम अलग अलग दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में भी ऐसे कभी कभी मार्क्ड प्राइस दे देगा, कभी कभी लिस्ट प्राइस दे देगा, कभी कभी पीपी दे देगा। अब देखते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट सबको पता है कि कोई प्रोडक्ट है उस पर कितने परसेंट का डिस्काउंट निकालना जाता है, तो वो तो सबको आता होगा कि डिस्काउंट 30%, 20%, ये सारी डिस्काउंट होता है। कोई प्रोडक्ट है अगर 100 रुपीज़ का है तो उस पर 20% का डिस्काउंट लग रहा है, तो वो हमें कितने का मिलेगा? 80 रुपीज़। तो ये तो सबको पता होगा। सेलिंग प्राइस क्या होती है? सेलिंग प्राइस वो होती है कि कोई भी प्रोडक्ट किस प्राइस पे सेल हो रहा है उसी को बोलते हैं क्या? हमारी सेलिंग प्राइस। ये चीज हमेशा याद रखना कि जो सेलिंग प्राइस पे ही हमेशा क्या होती है? जीएसटी लगती है। जो जीएसटी हमारी होती है वो हमेशा किस पे लगती है? सेलिंग प्राइस पे। ये चीज हमेशा याद रखना। ओके, अब कुछ यहाँ से एक फॉर्मूला दिखा देते हैं तुम्हें। ये एक एस पी इक्वल्स टू, अगर हमें सेलिंग प्राइस निकालना हो, अगर डिस्काउंट हमारा गिवन है और सीपी दिया हुआ है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? ओके, तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली क्या करेंगे कि 100 माइनस का डी अपॉन का 100 इंटू सीपी, ये हो जाएगा हमारा क्या? फॉर्मूला। आई बात समझ में? जब डिस्काउंट परसेंट, वहां डी नहीं है, वो क्या है? वो डिस्काउंट परसेंट है वहां पे। ओके बेटा, एक मिनट बेटा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब देखो कुछ और चीजें जान लेते हैं हमारी जीएसटी के बारे में। एक इंट्रा स्टेट क्या होता है, जिसमें सी जीएसटी होती है और एस जीएसटी होती है। सप्लाई विथ इन द सेम स्टेट। जब भी हम सप्लाई करते हैं किसमें? किसी भी सेम स्टेट में, पर्टिकुलरली किसी भी सेम स्टेट में अगर हम सप्लाई कर रहे हैं तो उसी को बोलते हैं इंट्रा स्टेट। मतलब कि अगर हम यूपी से कोई प्रोडक्ट को यूपी में ही सेल कर रहे हैं, आई बात समझ में? यूपी से यूपी में ही सेल कर रहे हैं। बेसिकली क्या कहने का मतलब है, कोई होलसेलर है यूपी का और कोई शॉपकीपर है यूपी का, तो यूपी का लखनऊ का ही होलसेलर है। अब वो क्या कर रहा है कि लखनऊ में किसी भी दुकानदार को उसे सेल कर रहा है। ठीक है, तो उस स्टेट को क्या बोलते हैं? इंट्रा स्टेट बोलते हैं। जब भी इंट्रा स्टेट की बात आएगी तो जीएसटी हमारी दो इक्वल पार्ट में क्या होती है? डिवाइड हो जाती है। जैसे कि अगर 25% यहाँ पे दिया हुआ है अगर जीएसटी, तो इसको 2 पार्ट में हम लोग बेसिकली क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। तो 12.5% सी जीएसटी हो जाएगी और 12.5% क्या हो जाएगी? हमारी एस जीएसटी हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई होगी। अब देखते हैं इंटर स्टेट। इंटर स्टेट का मतलब क्या होता है कि कोई भी जीएसटी जो होती है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लगती है। जैसे कोई जीएसटी एमपी से मध्य प्रदेश से कहाँ पे लग रही है? यूपी में। कोई होलसेलर है एमपी का, वो सेल कर रहा है प्रोडक्ट को किसमें? यूपी में, उत्तर प्रदेश में। तो उस स्टेट को, उस जीएसटी को जो वहाँ पे जीएसटी लगेगी वो इंटर स्टेट की जीएसटी लगेगी। और ये जैसे अगर ये 25% जीएसटी है तो इसमें डिवाइड वाइड कुछ नहीं होता है, ये टोटल जीएसटी हमारी यहाँ पे क्या लगती है? हो जाती है। मतलब टोटल जो जीएसटी है वो पूरी अप्लाई होती है। इतनी चीजें आई थिंक समझ में आई होंगी। अब आ जाते हैं कुछ छोटे छोटे की पॉइंट्स हैं। अब देखो ये क्वेश्चन एक पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अगर कोई डीलर है, भोपाल कहाँ पे पड़ता है? एमपी में, और यूपी में, ये उत्तर प्रदेश में, अगर कोई प्रोडक्ट को वो क्या कर रहा है? सेल किया जा रहा है,
तो उस समय पूछेगा तुमसे CGST। तो ये हमेशा याद रखना। अभी मैंने बताया था कि जब भी इंटर स्टेट की बात होती है, इंटर स्टेट में क्या होता है, इंटर स्टेट हमने अभी बात की थी कि वो अदर स्टेट में सप्लाई होता है, उस समय हम ना CGST को फाइंड कर सकते हैं ना SGST में, क्योंकि GST हमारी सेम रहती है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे जब CGST पूछेगा, SGST पूछेगा, तो उस समय दोनों नील हो जाएगी। ठीक है, उस समय कोई भी हमारी GST नहीं लगेगी, बट IGST हमारी जितना परसेंट दिया रहेगा उतना हम उस पर निकाल सकते हैं। आई बात समझ में? तो ये सारी छोटी छोटी चीजें थी। आई थिंक अभी तक की ये सारी क्लियर हो गई होंगी। अब देख लेते हैं बेटा कुछ और चीजें। अब यहाँ पे देख लो कि अगर हम एक कोई मैन्युफैक्चर, 3 लोग हैं सपोज दैट, 3 लोग हैं, 3 पर्सन है यहाँ पे। एक मान लेते हैं यहाँ पे कंपनी का कोई मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, मैन्युफैक्चरर है। और एक क्या है, ये होलसेलर है, ठीक है। और एक क्या है यहाँ पे, कंज्यूमर है या फिर कस्टमर है, ठीक है। 3 लोग हैं। अब मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, कोई प्रोडक्ट को किसको सेल करेगा, होलसेलर को सेल करेगा। अब होलसेलर क्या करेगा, उस प्रोडक्ट को किसको सेल करेगा बेटा, किसी कस्टमर को सेल करेगा या फिर कंज्यूमर को सेल करेगा। तो जब मैन्युफैक्चरर जो होता है वो प्रोडक्ट को जब होलसेलर को सेल करता है, तो उस टाइम जो GST लगती है उस GST को बोलते हैं, हमेशा याद रखना, इनपुट GST। इसको क्या बोलते हैं बेटा, इनपुट GST। और जो होलसेलर कस्टमर को सेल करता है जिस प्राइस पे, जिस GST पे, उसी को उस वहां पे जो GST लगती है उसको बोलते हैं बेटा क्या, आउटपुट GST। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जाता है हमेशा कि GST पे बाई होलसेलर, ठीक है। तो GST कितना पे किया होलसेलर, तो हमेशा ये फॉर्मूला होता है क्या, आउटपुट GST माइनस का इनपुट GST। आई थिंक इतनी बात समझ में आई होगी। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है, ये की पॉइंट ये याद रखना हमेशा, ये एक फॉर्मूला होता है कि जब भी हमारी GST पूछेगा कि GST पे बाय होलसेलर, तो उसका फॉर्मूला डायरेक्ट हो जाता है आउटपुट। यहाँ पे आउटपुट GST जितनी निकली रहेगी उसी में से हम लोग इनपुट GST माइनस कर देंगे, तो यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगी सारी चीजें। आई बात समझ में? अब देखो एक हम एग्जाम्पल के थ्रू एक क्वेश्चंस को हम तुम लोग को समझा देते हैं, ठीक है। 1 मिनट इसको इरेज कर ले बेटा, सॉरी। अब देखो कोई 3 पर्सन है यहाँ पे, ये मान लो कि कोई होलसेलर रहा होगा, ये शॉपकीपर रहा होगा, और यहाँ पे कोई कस्टमर था, ठीक है, ठीक है, यहाँ कस्टमर था। अब यहाँ पे अगर कोई कस्टमर है, ये कोई प्रोडक्ट इसको शॉपकीपर को, होलसेलर के कोई प्रोडक्ट शॉपकीपर को सेल कर रहा है कितने में, 100 रुपीज में, और इसकी रेट ऑफ GST है बेटा कितना, 10%। जो GST है वो गिवन है, बुक में दिया रहेगा, वो कितना है, 10%। हमारा GST क्या है, गिवन है। तो अब इसको कितने में, शॉपकीपर को कितने में पड़ा, ये पहले देख लें। तो देखो शॉपकीपर को कितने में पड़ेगा, 100 की, तो इसको इसने सेल किया, इस पे रेट ऑफ GST लगा देंगे, तो प्लस का कितना, 10% का क्या हो जाएगा इस पे बेटा, पहले 10% का इस पे GST निकाल लो, तो 10% GST लगा लो, इंटू करेंगे, सॉरी प्लस नहीं, तो ये कट जाएगा डबल जीरो से यहाँ, तो ये कितना हो जाएगा 10। तो अब इसकी फाइनल इसको कितने में पड़ा, तो फाइनली इसको कितने में पड़ा, इसकी CP कितनी हो जाएगी, कितनी, ये किसकी CP की बात हो रही है, शॉपकीपर की। शॉपकीपर की CP कितनी हो जाएगी, 100 प्लस 10 रुपये GST, तो ये हो गई कितनी, 110। अब इसको पड़ा कितने में, 110 में। इतनी चीजें समझ में आई, ठीक है। अब ये शॉपकीपर है, वो किसको सेल करेगा, किसी कस्टमर को या कंज्यूमर को। तो अब ये तो है नहीं कि ये जितने का खरीद के लाया उतने में ही सेल कर लेगा, ठीक है। तो मे बी ये अगर कितने में सेल कर रहा है कि 120 में सेल कर रहा है, मे बी ये 120 में सेल कर रहा है, 10 रुपए प्रॉफिट ले रहा है क्योंकि कोई भी सामान प्रोडक्ट
ये जितने में खरीद के लाएगा तो कोई भी दुकानदार उतने में सेल नहीं करेगा, ठीक है। तो वो प्रॉफिट के लिए 10 रुपए एक्स्ट्रा ले रहा है, तो 120 रुपीज में। अब जब ये किसको दे रहा है, कस्टमर को, तो 120, और फिर क्या बेटा, इस पे कितना 10% की हमारी जीएसटी, इस पे भी तो लगेगी 10% की जीएसटी, तो ये भी जीएसटी 10% की लगा लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो अब जीएसटी लगाएंगे 10%, जीरो से जीरो, यहाँ से जीरो, तो ये कितना जीएसटी हो गया, यहाँ पे कितना लगा जीएसटी, 12 रुपीज। और यहाँ पे देखो जीएसटी कितनी लगी थी जब हमने निकाला था, यहाँ पे इस पोर्शन में तो 10 रुपीज, तो यहाँ पे जो जीएसटी लगा था वो कितना लगा था, 10। और यहाँ पे जो जीएसटी लगी है इसके इसके बीच में, ये जीएसटी अभी अभी हमने निकाली, यहाँ पे कितनी आई है बेटा, 12, ये आई है कितना, 12। तो ये देखो, ये इनपुट होती है, ये आउटपुट जीएसटी। तो हमेशा अब पूछेगा क्वेश्चन में, शॉपकीपर पे द जीएसटी, कितना शॉपकीपर पे किया, पेएबल बाय जीएसटी, तो यहाँ पे हो जाएगा आउटपुट माइनस का इनपुट, माइनस का इनपुट। तो यहाँ पे देखो बेटा, ये 12 माइनस का कितना हो जाएगा, 10, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना हमारा, 2। ये जीएसटी, इतना जीएसटी क्या किया शॉपकीपर, और पे किया किसको, किसको पे किया, होल सेलर को। तो ये यहाँ से एक चीज हमेशा याद रखना कि जब भी जीएसटी होती है वो हमेशा सेलिंग प्राइस पे निकलती है। और एक चीज और तुम्हें बता दे, कभी भी जीएसटी जो होता है वो दुकानदार पे नहीं करता, नॉर्मल सी पब्लिक पे करती है। जो हम तुम कभी भी कोई प्रोडक्ट लेने जाते हैं वो लोग पे करते हैं, दुकानदार पहले पे करता है, फिर बाद में उसको उसकी पूरी निकल जाती है। अब ये सोचो कि यहाँ पे शॉपकीपर, अभी मैंने बोला कि ये जीएसटी शॉपकीपर पे किया है, तो कितना पे किया, 2 रुपए। क्यों 2 रुपए पे किया, इसको तो 12 पे करना चाहिए था सर। 12 इसलिए नहीं पे करेगा क्योंकि ये 10 रुपए तो पहले ही पे कर चुका था, यहाँ 10% जीएसटी लगा के 10 रुपए पहले ही पे कर चुका था, तो बचा 2 रुपए और, तो वो 2 रुपए और इसको दे देगा ना, तो वही टोटल हो गया क्या, 12 रुपीज हो गया, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक चीजें हमारी क्लियरिफाई हो गई होंगी। तो अभी तक के जितने कॉन्सेप्ट थे मैंने छोटे छोटे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब देखो बेटा, यहाँ पे क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है क्या कि एन आर्टिकल इज मार्क्ड एट अ प्राइस, कितना है 15,000, कोई आर्टिकल है उसकी प्राइस दी हुई है कितना, 15,000 रुपए, ठीक है। अ डीलर सेल टू द कंज्यूमर, किसी कंज्यूमर को सेल करा 10% की क्या प्रॉफिट पे। इफ द रेट ऑफ जीएसटी कितना लग रहा है बेटा हमारा, 12% लग रहा है। पहला है सेलिंग प्राइस पता करनी है, एक्सक्लूडिंग का मतलब जीएसटी से एक्सक्लूड नहीं करना है। दूसरा अमाउंट ऑफ टैक्स कितना लग रहा है बेटा वो पता करना है। और थर्ड वन टोटल अमाउंट पेएबल बाई कंज्यूमर, कितना अमाउंट पे किया। तो बस सिंपल सा है। तो पहला हम निकालते हैं बेटा यहाँ पे क्या, सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से बेटा, तो देखो सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल क्या हो जाएगा हमारा, 15,000 का था, प्लस का 10% प्रॉफिट हो रहा है किस पे, इसी पे तो लग रहा है, किस, जो हमारा आर्टिकल था, अपॉन क्या क्या हो जाएगा यहाँ पे 10% का अपॉन 100। ये डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, मतलब ये डबल जीरो यहाँ से डबल जीरो से कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया यहाँ पे 15,000 प्लस का इतना 1500 प्लस का 15,000, तो यहाँ पे अब आ जाएगा हमारा 00561। तो ये आ गया क्या, एसपी ऑफ द आर्टिकल, सेलिंग प्राइस आ गया किसी भी आर्टिकल का, ठीक है। अब कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया होगा तो फॉर्मूले से कर लो ना बेटा, फॉर्मूले से यहाँ पे कर लो, एस पी इज इक्वल टू, अब तुम्हें यहाँ पे मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, एस पी इज इक्वल टू 100 प्लस, यहाँ पे देखो प्रॉफिट की बात हो रही है तो प्लस का पी हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट, अपॉन का क्या हो जाएगा हमारा 100 इंटू सीपी, सीपी हमारा दिया था आर्टिकल का, सीपी की सीपी यहाँ पे रख कर लो। अब तुम अगर ऐसे नहीं कर पा रहे हो तो फॉर्मूला याद कर लो, ये एक फॉर्मूला, इससे भी करोगे तो यहाँ पे पी की जगह हमारा ये प्रॉफिट परसेंट जो दिया हुआ है यहाँ पे 10 रख दो, सीपी की जगह ये रख लो 15,000 जो दिया हुआ है, और बस फॉर्मूले पे अप्लाई कर लो, आंसर हमारा तब भी यही आएगा, ठीक है। अब ये करके तुम लोग चेक कर लेना, ठीक है, अगर ऐसे चीजें नहीं समझ में आई होंगी तो। अब देखो नेक्स्ट सेकेंड वाला क्या कह रहा है कि अब अमाउंट ऑफ टैक्स, कितना टैक्स पे किया जा रहा है, तो ये हमारी एसपी तो निकल गई, तो एसपी जो 16
1500 पे टैक्स कितना लग रहा है 12% का, तो यहाँ पे डिवाइड कर लो अपॉन का 12 अपॉन का 100। ये डबल जीरो से ये डबल जीरो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ से यहाँ तक चीजें अभी तक क्लियर हुई होंगी कि नहीं, तो अब ये होगी, तो अब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 165 में जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 165 इंटू 12 तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना 1980। ये आ जाएगा इतना रुपीस हमारा क्या किया गया, टैक्स लगा है। ये कितना लगा है, ये क्या लगा है हमारा टैक्स लगा हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन जो थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि टोटल प्राइस कितना कंज्यूमर पे किया, तो यहाँ पे लिख देंगे टोटल अमाउंट पेड, कितना अमाउंट पेड किया गया, तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा कितना 1650 प्लस का 1980। अब इन दोनों को ऐड कर देना, अब जो फाइनल हमारा आंसर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, उतना अमाउंट क्या किया गया, पे किया गया। तो आई थिंक यहाँ तक चीजें सारी क्या होंगी, क्लियर हुई होंगी। ओके, अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी सेम उसी तरीके से होगा। अ शॉपकीपर बाई अ गुड्स, अब यहाँ पे दिया हुआ है कि वो उसका कितना है 4000 प्राइस है, सेल कितना कर रहा है 20% के प्रॉफिट पे, एट द सेम स्टेट की बात हो रही है, तो सेम स्टेट की बात होगी तो वहां पे CGST SGST भी लगेगा, लेकिन जो GST चार्ज है वो बेसिकली क्या होगा, टू पार्ट में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो या तो DST चार्ज को डिवाइड कर लो, या तो GST एक बार 5% का पूरा निकाल लेना और उसको डिवाइड कर लेना किससे, 2 से, तो हमारा CGST वही आएगा सेम, जितना आंसर आएगा उतना SGST का भी आ जाएगा। ठीक है, फिर टोटल अमाउंट पे निकालना है, तो टोटल अमाउंट हम जब निकालेंगे बेटा, तो इसमें क्या निकालेंगे, पहले तो SP जितना सेलिंग प्राइस पहले का आएगा, प्लस का यहाँ पे निकालेंगे CGST प्लस का SGST, बस यहीं तक चीजें करेंगे, ये हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। आई बात समझ में। तो ये क्वेश्चन मैं कर नहीं रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन सिमिलर पहले की तरह है, तो ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन तुम लोग इसको ट्राई करना, और अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस चीज को कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू बेटा।